देखो क्वेश्चन नंबर 6, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तीन क्रमागत, ध्यान दो। मान लो पहली संख्या, कर्म क्वेश्चन है 6 नंबर। मान के चलो पहली संख्या बराबर 1, तो क्रमागत कह रहा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरी संख्या होगा, इसमें 1 जाएंगे x प्लस 2, जैसे 3, 4, 5। यह क्या है? क्रमागत संख्या है। पहले 3, फिर इसमें जोड़े 1 तो 4, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, x में 1 जोड़े, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है? जिनके वर्गों का योग 50 है, वर्गों का योग 50, तो x का वर्ग कर दो, x प्लस 1 का वर्ग कर देना है, x प्लस 2 का वर्ग कर देना है, फिर क्या हो जाएगा? 50। क्वेश्चन कहा है जिनके वर्गों का योग 50, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी पर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर बराबर 50। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक यहाँ है 2, एक 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2x और 2 दूना 4x, तो 4 और 2 6x, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 बराबर 50। सबको एक तरफ कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 बराबर 0। 3 से भाग लग रहा है, x स्क्वायर 2x माइनस 15 बराबर 0। अब क्या करना है? गुणनफल छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, x माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह पलट जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 5 x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 नहीं हुआ, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। धनात्मक कहा था पूर्णांक है ना, धनात्मक लिए हैं, तो पहली संख्या हो जाएगा x यानी 3, दूसरी संख्या x प्लस 1 4, x प्लस 2 5। ठीक है ना, और इनके वर्गों को जोड़ोगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन सामने रखना है सभी विद्यार्थी को। 7वां क्वेश्चन देखो, तीन क्रमागत धन पूर्णांक जिनमें पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग, ठीक है, पहले का वर्ग
शेष दो के गुणनफल का योग 154 है। फिर से तीनों क्रमागत पूर्णांक लेना है, तो पहला संख्या x लिख लोगे सब, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या x प्लस, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। पहले का वर्ग, चलो पहले का वर्ग, फिर क्या कर रहे हैं, और शेष दो के गुणनफल का योग, ये गुना करना होगा। तो कितना हो रहा है, 154, ठीक है ना। पहले का वर्ग और शेष दो के गुणनफल का योग कितना दिया, 154। तो एक्स स्क्वायर प्लस, गुना कर दो या सूत्र पर टूट सकते हो, हम गुना करेंगे, एक्स को एक से एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से 2x, एक को एक से एक को 2 से 2 बराबर 154। 2x स्क्वायर प्लस जुटेगा 3x प्लस 2 बराबर 154, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 154 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152 बराबर 0। गुणनफल ढूंढना है, पहला पद गुने तीसरा पद, तो 152 को 2 से गुना करेंगे, 4 5 दूना 10, 2 एकम 2, 3। अब इसको तोड़ दो, 15 2, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 38, 2 से 19, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 19 और 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 बराबर 0। x कॉमा लेंगे, तो 2x प्लस 19 माइनस 16 कॉमा लेंगे, 16 नहीं होगा, 8 होगा, 8, ठीक है ना। तो 8 में 2x माइनस 8 एक बार में, या 8 7 8 9 72, माइनस कॉमन लिए तो यह प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 19 x माइनस 8 बराबर 0। तो ऐसे नहीं होगा, बटा में आ रहा है, 19/2 माइनस में आएगा और पूर्णांक कहा है, तो बटा वाला तो होगा ही नहीं। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। तो पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 9, 8 9 10, 7 नंबर का 8 9 10। इसी तरह से देखो 8 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 14, संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल कहानी पीछे पढ़ चुके हो, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x, इतना लिख लोगे ना, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। कैसे हुआ, तो इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या 10y प्लस x होता है। प्रश्न से कह रहा है अंकों का गुणनफल 14, क्वेश्चन पर ध्यान दो, अंकों का गुणनफल 14, तो x गुने y बराबर 14।
यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 14/y, या y का मान निकाल सकते हैं 14/, x निकालेंगे तो y नीचे जाएगा, y निकालेंगे x नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो गया। अब आगे देखो, संख्या में 45 जोड़ने के लिए कह रहा है ना। क्या जोड़ेगा? 45 जोड़ने पर, चलो संख्या में 45 जोड़ दिए, तब क्या हो रहा है? संख्या के अंक पलट जा रहा है। अब सोल्व कर देना है, सबको एक तरफ ला दो। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y प्लस 45 बराबर 0। 10 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9y माइनस 9x प्लस 45 बराबर 0। 10y में से y गया 9, 10x में x गया 9, 9 से भाग लग रहा है y माइनस x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x या y के मान निकाल दो। x बराबर लिख दो 14/y, यह समीकरण 1। और समीकरण 1 का मान यहाँ रख देना है जहाँ x है, तो y माइनस 14/y बराबर 0। बटा पर जो बना देना है y, तो y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5y बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो y यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो बचा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 बराबर 0। गुणनखंड बिल्कुल ही आसान है। 7y माइनस 2y माइनस 14 बराबर 0। y कॉमन, y प्लस 7 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 7 बराबर 0। y प्लस 7 और y माइनस 2 बराबर 0। y प्लस 7 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 7। y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। तो यही लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। तो y का मान यहाँ रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। देखो नीचे लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर 14/y, यानी 14/2 बराबर 7। x का मान निकल गया 7। तो संख्या क्या माने थे? 10y प्लस x, 10 गुने y का मान 2, x का मान 7, तो कितना हो जाएगा? 27। तो संख्या क्या हो जाएगा? 27। देख लो, अंकों का गुणनफल 14 हो रहा है। 2 को 7 से गुना करोगे 2 सत्ते 14। अब इसको नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, नौवां क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो सबसे पहले दो प्राकृत संख्या मान लेंगे, एक तो x और एक तो y। देख लो 9 नंबर, माना पहली प्राकृत संख्या x, इसमें क्रमागत नहीं कर रहा है, और दूसरी प्राकृत संख्या y, इनके वर्गों का अंतर 45। समझ रहे हो? वर्गों का अंतर, तो वर्ग करोगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 45। अब आगे क्वेश्चन देखो,
इसमें x बड़ा है और y छोटा है, यहाँ पर दर्शा दोगे। छोटी संख्या का वर्ग, जो पर छोटी से प्रश्न है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटा तो y है, तो छोटी संख्या का वर्ग। फिर आगे देखो, बड़ी संख्या का चरगुनी है। छोटी संख्या का वर्ग कैसी है, तो बड़ी संख्या का चरगुनी। तो यहाँ y छोटा है और x बड़ा है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, चरगुना है, हो गया। तो y यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का मान 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आएगा माइनस 45 बराबर 0। अब इसके बाद हर एक क्वेश्चन में वही काम, गुणनखंड तोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में रहे तो बार का सूदी में रखेंगे, प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9 प्लस 5 कॉमन, एक्स माइनस 9 बराबर 0। एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर 9, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 5, माइनस नहीं है। एक्स का मान आ गया 9, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो y का निकल जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4 गुना एक्स का मान 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर 6 निकल गया। पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 6, क्लियर। तो इसको नोट कर लेना है, 9 नंबर। अब देखो 10वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्या, मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, देख लो दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10। तो दो संख्याओं का अंतर 5, दो संख्याओं का अंतर 5, तो x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 1। यहाँ x बड़ा है और y छोटा है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो कभी भी देखो 3 और 4 में 4 बड़ा है, जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो जो छोटा था वो कहा जाएगा बड़ा। हमेशा याद रखना व्युत्क्रम में अंतर कहेगा तो विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। y छोटा था, ये पहले लिखेंगे क्योंकि अब बड़ा हो जाएगा। कितना है, 1/10। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, कोई था एक, दो संख्याओं का योग 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का अंतर 4,
चौथा क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेम है, तो बन जाएगा, इसको हम बनाएंगे नहीं। आगे देखो 11 नंबर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, दो संख्या नहीं कहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3, तो बिल्कुल सिंपल है 11 नंबर। मान लेंगे संख्या को x, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। योग कहा है कितना है 10/3। अब सोल्व कर लोगे, इसके नीचे 1 है, बाटा पर जो बना लोगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3, और पीछा पीछे गुना कर लेना, सोल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर पूछना है। 12 नंबर, 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 74 है। वर्गों का योग 74, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 12 सेम है। 12 को जैसे बांटे थे ना, तो वहां गुणनफल था, तो यहाँ पर क्या कर देना है वर्ग। जैसे देख लो, मान लो पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को मानोगे y, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर 12 माइनस y। अब इनके वर्गों का योग कहा है, 12 को दो भागों में बांटे कि इनके वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 74, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम x की जगह पर लिख दोगे 12 माइनस वाई का स्क्वायर, जब हो जाएगा, या पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 12 माइनस x, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट। आगे कल के क्लास में